लेक्चर तो अभी शुरू करेंगे, पर यार ये क्या चीज है। अभी मैं फेसबुक चला रहा था कुछ देर पहले, मेरे सामने ये पोस्ट आ गई। अरे भाई, माना कि सच्चाई है इसके अंदर, पूरी बिल्कुल सच बात है, लेकिन यार इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है, तुम बताओ। खुले हम बोल रहे हैं यार, कुछ रिस्पेक्ट है या नहीं है? हाँ, कुछ भी बकते हो। सच्चाई बात है, मान लिया, काफी पूरा सच है, लेकिन इतनी बेइज्जती यार तुम खुलेआम कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कितनी रिस्पेक्ट मांगते हैं वो लोग, रिस्पेक्ट की कितनी चिंता होती है उनको। सब इंसान से मुंह से बोलते फिरते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, नहीं दोगे तो छीन लेगी। फिर भी तुम यार ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहे हो, बताओ। इतनी ज्यादा बेइज्जती यार, यार देखा नहीं जाता। चलो आगे चलते हैं, बताओ। एक पोस्ट ये मेरे आगे आई, ये क्या है? मतलब कि ऐसा लग रहा है इनके बाबा जी के तो मजे आ गए बिल्कुल, है ना। ऐसा लग रहा है देख करके, वाह भाई वाह, है ना, पैसा सब कुछ करवा सकता है। अरे वाह क्या बात हो गई, ये तो बिल्कुल क्या फेस चमक रहा है दद्दू का, और इनको तो मजे आ गए बिल्कुल, है ना। ये भी मेरे को फेसबुक पर ही मिली, है ना। तो ये तो बिल्कुल बंद होना ही चाहिए। बाल विवाह के साथ साथ बुढ़ाऊ विवाह भी बंद होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी पोस्ट ना डाला करें, है बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा यार बेइज्जती करोगे तो कहां चलता है, देखो, है ना। बहुत बुरी बात है। वैसी बेचारी ये रिस्पेक्ट मांगती फिर हो जाती हैं कि हमारे को रिस्पेक्ट दो, हमारे को रिस्पेक्ट दो, और तुम लोग देते नहीं हो रिस्पेक्ट। बताओ यार कितनी बेइज्जती कर रखी है, अरे भगवान करे। चलो चलते हैं आगे। बताओ, बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। चलते हैं टॉपिक की तरफ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स ने क्या बोला अपने लॉ के अंदर? इसने कहा, मानो एक मेरे पास कंटेनर है, ये रहा कंटेनर। अब इसके अंदर मैंने कई टाइप की गैस भर दी, एक टाइप की नहीं गई, कई टाइप की, ठीक है। ये एक टाइप की गैस गिर दी, एक टाइप की दूसरी गैस गिर दी, एक टाइप, बहुत सारी गैसेस मैंने इसके अंदर गिर दी। और गैसेस ऐसी थी कि आपस में रिएक्ट ना करें, समझ गए, यानी कि मिलेंगी नहीं आपस में, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगी, है ना। घूम रही है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि मासेस इनके अलग अलग होंगे। और इन्होंने कहा जो मेन चीज है वो समझिए, इन्होंने कहा कि अलग अलग जो गैस है, यानी कि सभी गैसेस प्रेशर लगाएंगी इस पर, ठीक है। तो इसने इस पर प्रेशर लगाया, सभी गैसेस अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, है ना, सभी। तो सभी ने एक्सर्ट किया प्रेशर, तो उसने बोला कि जितनी भी नंबर ऑफ गैस यहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उसने कहा इस, भाई मैंने बोला चलो, एक ने लगाई फर्स्ट गैस ने P1 प्रेशर, दूसरी गैस ने लगाया P2 प्रेशर, इसी तरीके से आगे बहुत सारी गैस थी, सभी ने ऐसी प्रेशर लगाया, ठीक है। तो उसने बोला इन सब का जो सम होगा, सभी गैसेस का अलग अलग सम, यानी कि प्रेशर का, फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकंड गैस का प्रेशर प्लस थर्ड गैस का, ऐसे ही आगे तक चलते रहो, वो होगा टोटल प्रेशर ऑफ पूरे कंटेनर, यानी कि पूरे कंटेनर पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है उसके इक्वल ये होने वाला है, ये डाल्टन ने बोला। और इस चीज को हम आगे प्रूफ भी करेंगे। और उसने एक बात और बोली कि जितनी भी गैस यहां पर ली गई, सभी का वॉल्यूम जो था वो सेम लिया गया, ठीक है। सभी बातें डेरिवेशन में पता लग जाएंगी, ऐसा ऐसा क्यों लिया, इतनी बातें, छोटी छोटी बातें सब समझ जाओगे। देखो यहां से थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं बता देता हूं, ये सम है, SUM, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जैसे तो हम करते हैं डेरिवेशन, ये कहती है कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, यानी कि एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारी गैस डाल दी हमने अलग अलग टाइप की, और उसका जो टोटल वॉल्यूम है पूरे का अब वो V है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, और वॉल्यूम हमने सबका सेम लिया, ठीक है, सभी का वॉल्यूम सेम लिया। अब आगे हम बात करते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है जरूरी कि भाई वॉल्यूम सेम है तो सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नेचर अलग है गैस का सभी का, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट गैस का मास ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है,
क्या है, मोलर मास ऑफ द गैसेज, मोलिकुलर मास अलग अलग का अलग अलग, ठीक है, लेट कर लिया ऐसा। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N1 N2 N3, इसी तरीके से आगे जितने भी गैस होंगे चलते रहेंगे। मैंने लेट किया P1 प्रेशर, फर्स्ट गैस लगा रही है, सेकंड गैस जो नेचर का है, सेकंड गैस P2, फिर P3, ऐसे ही चलते रहे, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इंडिविजुअली, अलग अलग गैसेस जो प्रेशर लगा रही है। इसी तरीके से वही घटिया किस्म की बातें जो पीछे हम लोग बोलते आए हैं, आरएमएस वेलोसिटी, V1 V2 V3, यही तो पढ़ रहे हैं अब तक 3 दिन से, है ना। चलो तो आगे चलते हैं, ये अब चीजें हमने लेट कर ली, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर वही पुराना घटिया किस्म का फॉर्मूला, ये कब से पढ़ते आ रहे हैं, 3 दिन हो गए पढ़ते हुए। इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था हमने, जर्नल फॉर्मूला प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, और यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने बोला P1 प्रेशर को, यानी कि जो फर्स्ट गैस होगी, बहुत सारी गैस है, फर्स्ट गैस का प्रेशर P1 लगा रही होगी, इसी तरीके से सेकंड गैस लगा रही होगी, इसी तरह से थर्ड गैस लगा रही होगी, और हम आगे तक चल रहे हैं। देखो जितनी भी गैस होंगी सभी ऐसे ही लगानी है प्रेशर। 1/3 फॉर्मूला ये होता है mn/v और v का स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने फर्स्ट गैस के लिए बोला m1 n1 v1 का स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है सभी का, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया गया, सभी जगह वॉल्यूम कांस्टेंट, बाकी सब चीजें चेंज होंगी। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं बोलूंगा P1 P2 P3, क्योंकि मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, आगे जितने भी प्रेशर या कह सकते हो n तक जा रहा है। इसी तरीके से मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सभी को प्लस कर दिया और ये भी आगे तक दिखाया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अब मैं जो सड़ गया है इसको मिटा देता हूं, ये गया काम से, खत्म कर देंगे इसको बिल्कुल। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लेना जाकर के, चाहिए तो। देखो आगे ये कहता है, अगर जब हमने ये प्लस कर दिया है सब कुछ, तो हमने इसको बोला फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अब हमने बोला अगर जो सभी का टेम्परेचर भी सेम हो तो क्या होने वाला है। कहने का मतलब ये है, जो कंटेनर को टेम्परेचर मिल रहा है, मान लो T मिल रहा है, तो सभी गैसेस को हम कहेंगे कि T टेम्परेचर मिल रहा होगा, एज द टेम्परेचर ऑफ ऑल द गैसेस इन द मिक्सचर इज सेम, सभी का टेम्परेचर इक्वल होगा। और सभी का टेम्परेचर इक्वल होगा, और टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सभी गैसेस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर जो टेम्परेचर सेम है तो क्या काइनेटिक एनर्जी सभी की इक्वल नहीं होगी क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मोशन पर, और मॉलिक्यूल्स का मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां से मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस जो हमारी है, सेकंड गैस काइनेटिक एनर्जी, थर्ड गैस की, और ऐसे ही चलाता रहूंगा इसको, आगे इंफिनिटी तक जाएगा, और मैं बोलूंगा सभी इक्वल है। अगर जो सभी इक्वल है तो मैंने एक टोटल को एक नया नाम दे दिया 1/2 mv स्क्वायर, 1 2 3 ना कह करके 1/2 mv स्क्वायर, सब इक्वल है, तो एक नए कांस्टेंट यानी कि एक नए इक्वल के इक्वल मान लिया, इसको हमने से बोला, हमने कह दिया ऐसा क्योंकि सभी इक्वल है, ऐसा मान लेते थे हम पीछे भी। अगर जो सभी 1/2, सभी में 1/2, सभी में 1/2, सब में से 1/2 कैंसिल हो जाना है, तो मेरे पास मिला कुछ ये। अब मैं इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा, ठीक है। चलो तो करते हैं पुट। वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास कुछ ये मिलेगा। आप लोग जानते हो 1/3v सभी में कॉमन था, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। लेकिन आपने m1 v1 स्क्वायर की वैल्यू सब जगह, m2 v2 स्क्वायर, m3 v3 स्क्वायर, सबके जगह पर आपने क्या रखा, mv स्क्वायर, जो हमने अभी निकाला था, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन। और ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है जो हमने पीछे पढ़ा था
प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, कोई गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा होता था, तो मैं इसको P बोल सकता हूं। तो यही क्या है हमारा डाल्टन लो, और डाल्टन लो यही बोलता है, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि जितनी भी गैस उस कंटेनर में थी अलग अलग टाइप्स की, उन सब का जो प्रेशर लगा रही है अलग अलग से, यानी कि P1 फर्स्ट गैस ने लगाया, P2 सेकंड गैस ने लगाया, सबको प्लस कर दो तो टोटल प्रेशर ऑन द कंटेनर्स आ जाएगा। आगे चलते हैं काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, देखेंगे इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो हमें काइनेटिक इंटरप्रेशन की जो हमें डेफिनेशन थी, यानी कि इसके बारे में हमारे को मैक्सवेल ने बताया। इसने कहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है, इसने सिर्फ यही बोला काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की आइडियल गैस के केस में, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के, इसका आइडियल गैस को लेने का ही मतलब क्या था, और गैस क्यों नहीं बोला इसने, आइडियल गैस एक परफेक्ट गैस होती है, यानी कि उसके गैस में आपको रिजल्ट बहुत ही प्योरली यानी कि करेक्टली शो होगा। लेकिन अगर जो आप दूसरी गैस ले तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हल्की कुछ ज्यादा मिल जाए टेम्परेचर से, लेकिन अगर जो आइडियल गैस है तो आपको बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देगा, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए उसने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूले को यूज किया, यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ही था, ये इसकी अनदर फॉर्म होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रो के लिए मैंने क्या कहा, P V से यहां पर मल्टीप्लाई करा और V से दोनों साइड में, मतलब कहना मैं ये चाहता हूं दोनों साइड में V से हमने मल्टीप्लाई करा। जैसे ही मैं V से मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, म्यू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन किया गया है, यहां पर n से हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि n हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने एक न्यू सिंबल दिया म्यू नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, m क्या है, यहां पर मोलर मास है गैस का। अगर जो ये मोलर मास है और मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो टोटल मास ऑफ गैस लिया जाएगा। जबकि हमने ऊपर जितनी भी डेरिवेशन करी वहां पर कैपिटल M को टोटल मास माना हुआ था, लेकिन इस डेरिवेशन के अंदर हमने M को, जो हमारा कैपिटल M है, उसको हमने मोलर मास बोला, यानी कि गैस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मास निकलेगा तो टोटल मास ऑफ गैस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं रो क्या होता है, डेंसिटी होती है, यानी कि टोटल मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पीछे फॉर्मूले में, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहा रो वी। जबकि हमने यहां पर ये जो कैपिटल M है क्वेश्चन के अंदर, ये टोटल मास ना लेकर के मोलर मास लिया है, इसलिए मेरे को नंबर ऑफ मोल से यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने कर रखी है। तो मेरे पास यही फॉर्मूला बना V रो M म्यू, तो मैंने यही बोला V ये रहा, रो ये रहा, म्यू और M, तो समझ गए। आगे देखो, अब इस वैल्यू को उठा करके, यानी कि रो V की वैल्यू उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। जैसे ही मैं रो V की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास कुछ ये मिल जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसी इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है, n बी द नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमने यहां पर म्यू लिए तो PV इज इक्वल टू म्यू RT हमने बोल दिया।
अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी की वैल्यू म्यू आर टी है, तो पीवी की जगह हमने म्यू आर टी रख दिया, और ये जो 2/3 था इसको म्यू आर टी की जगह ही लेकर के आ गए, यानी कि जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, और इधर सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी। अब मैं यहां पर म्यू से म्यू को कैंसिल कर सकता हूं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं आर की वैल्यू भी जानता हूं, आर की वैल्यू एन के होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, तो मैंने एन आर की वैल्यू एन के यहां पर पुट कर दी। यहां पर एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शाया गया है, ना ही कि नंबर ऑफ मोल्स को। और हम जानते हैं एन यहां पर अगर जो हमने स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, तो अगर जो मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास टोटल मास आ जाना है, यानी कि mn को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पर m की वैल्यू मिलेगी, तो मैंने m के जगह पर mn ही रखा। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के पास आपके पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी, यही हमारी काइनेटिक इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए सॉल्यूशन होगा। यहां से अगर जो आप देखो तो 3/2 कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी, वो होता है। टेम्परेचर आप लोग बड़ा घटा सकते हो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। यहां पर देखो तो ये पूरी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है, तो मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं। यही हमारे को इसके अंदर प्रूफ करना था। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।